बात क्या चल रही है यहाँ पे कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो चम्मच यूज करनी चाहिए। अब वही करने का टाइम आ गया है। अब ठीक है, आपको नहीं बोलना? नहीं। मत कीजिए, कोई बात नहीं। चुप हो जाइए, साइलेंट मोड पे चले जाइए। मैं बात करती हूँ, मैं करूंगी। ये इसकी खिसकी एकदम से मान कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम सच में जाके मयंक से बात करोगी? क्या कहोगी उससे? ये कि आप नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी इस घर से हो। हाउ कैन यू से दिस? जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे तब बोलूंगी। अच्छा, तो मैं उसके सामने बुरा ना बनूं तो तुम उसके सामने मुझे बुरा बना दोगी? इससे अच्छा तो मैं खुद जाके उससे बात कर लूं। हाँ, इधर देखिए, जूम करके देखिए। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे ही शास्त्रों में सच्ची खुशी कहा गया है। वाह वाह वाह। चलिए जाइए, बैंक से जाके बात कीजिए। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ उससे। क्या कहेंगे? यही कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी इस घर से हो। अब मेरा नाम क्यों लगा रहे हैं? लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। तो लगा दीजिए, जाइए, जो बोलना है बोल दीजिए। वो मेरे होने वाले पति है, मेरी बात मानेंगे। तुम्हारे होने वाले पति है, मेरे तो ऑलरेडी है। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, और वो इसलिए मेरी बात जरूर मानेगा। बात तो उन्हें मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, चल के देख लेते वो किसकी बात मानेगा। चलिए, डरता कौन है? मैं डरती वरती नहीं हूँ। अच्छा, ये इनफैक्ट परमानेंट ये स्यापा तो खत्म होगा। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू मयंक को बताएंगे। हाँ, वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलो। रुक जाओ, मयंक ने मैनू सब दस दिता। पता पुत्र। दादी, मैंने आहान से बात कर ली है, पर ये होगा तभी जब आप चाहेंगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी तो आप ही हैं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है दादी। अगर शादी इसी घर से होगी तो मैं आहान के साथ मिलकर सब मैनेज कर लूँ, लेकिन अगर कहीं और से होती है तो पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। इसलिए दादी प्लीज आप मेरी और इश्की की शादी इसी घर से हो जाने दीजिए, प्लीज दादी। ठीक है पुत्र, इसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मयंक और इश्की की शादी इसी घर से होगी। सेम डे जब सोनू और राज की शादी है। आई नो तुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दादी से परमिशन लेना भी तो बनता था ना। मैं और मेरी फैमिली शादी तक अब से यहीं रहेंगे। तू दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर से कितना खुश है तू, है ना? खुश, बहुत खुश। इश्की तुम? खुश, बहुत खुश। ग्रेट। तो फिर मेरे मॉम डैड तुम्हारे मासा मासी से बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जाके तैयारियां करवाती हूँ। बोला, मयंक की फैमिली के लिए गेस्ट रूम रेडी कर देना। वैसे तो कड़वी बातों की एजेंसी ले रखी है, लेकिन जब बेस्ट फ्रेंड के सामने बोलने की बारी आई तो सन्नाटा.com बन गए। अब सेम डेट पे सेम घर से शादी होगी। एक बार मिस्टर ईवीएम सामने आ जाए ना तो मैं लो, आ गया मैं। अब बताओ क्या करोगी? तुमने मयंक से कहा क्यों नहीं कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी? आप भी तो कह सकते थे। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, ऊपर से उसके पापा की तबीयत खराब है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। वो मेरे होने वाले पति हैं। मेरे होने वाले ससुर जी की तबीयत खराब है, मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। That settles it. हाँ तो शादी होगी तो सेटल तो होंगे ही ना। That settles it का मतलब फैसला हो गया है। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी शादी इसी घर से होगी। अब क्योंकि तुम्हारी शादी इस घर से होगी तो तुम्हारा
या आना जाना लगा रहेगा? तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक तुम इस घर में हो, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। रूल्स? अच्छा, डे पास बनेगा या फिर कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेनी होगी? तुम्हें हर बात मजाक लगती है? जी नहीं, पर वो जो आप कहते हैं। तुम्हें बस मेरे घर में तमीज से रहना है। मतलब? अच्छा, सोफे पे खाना ना गिराना, हाथ ना पोंछना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम माय सिस्टर। ऐसी बात है ना, लड़की के भाई गली के लौंडों से कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोनू तुम्हारे साथ रह के बिगड़ जाए, तुम्हारे जैसे ये घटिया वर्ड्स यूज करे। घटी? ऐसे कौन से घटिया वर्ड्स यूज कर लिए मैंने? एक मिनट। गली के लौंडे कहना घटिया बात है? स्टॉप यूजिंग सच वर्ड्स। ओके फाइन, नहीं करूंगी। ऐसी बातें कन्या के भाई अपने निवास स्थान के पास रहने वाले नवयुवकों को कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्या कह रही हो? वही जो पहले कहा था। अच्छी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है। अपनी बहन से मुझे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। आप आदमी अजीब है। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। आपके घर में रहने वाले 6 फैमिली मेंबर्स हैं ना? क्या? अब ये क्या है? क्या कर रही हो? तुमने मेरा फैमिली चार्ट क्यों बनाया? इसमें मेरा नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? क्योंकि मैं आपकी फैमिली का पार्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे आपके रूल्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रूल्स का पराठा बनाकर आम के चाट के साथ खा लीजिएगा। और हाँ, रही बात आपकी सिस्टर की, तो वो बच्ची नहीं है जो मेरे साथ रहकर बिगड़ जाएगी। अडल्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा बुरा आपसे बेहतर समझ सकती है। इसलिए अपनी बहन पर भरोसा कीजिए। आप शायद भूल गए, तो आपको याद दिला देती हूँ कि इश्क एक ही है और बहुत ही रिस्की है। दोनों तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम हर बार बस दाल मखनी या शाही पनीर ही ऑर्डर करती हो? तू देखना, आज ना मैं तुझे गलत प्रूफ करके रहूंगी। अच्छा, तो मैं सोनू मैडम, आज आप क्या ऑर्डर करने वाली हैं? पालक पनीर। हाउ एक्सोटिक। मतलब कोई भी इंसान इतना पनीर कैसे खा सकता है? फिर बोलोगी कि मैं ब्लोट हो जाती हूँ, मेरी जॉलाइन चली गई। क्या हुआ? वो फैमिली ग्रुप में कार्तिक का मैसेज आया कि मयंक और इश्की की शादी हमारी शादी के साथ हो रही है। सेम डे, सेम वेन्यू। मतलब तेरे घर से? What यार? This is not done. सोनू, तुझे अगर मयंक की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं आहान भैया से बात करूं? अरे नहीं, इट्स ओके। वो एक्चुअली अचानक से मैंने मैसेज देखना तो ऐसे शॉक लगा। इट्स ओके, देख लेंगे। You sure? हाँ। अब चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। I'm sorry राज, मैं तुझे नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, वरना तू पता नहीं क्या करेगा। मेरी असिस्टेंट की शादी मेरे बेटे के साथ? How is it possible? नहीं सरला जी, आप समझी नहीं। साथ में मतलब एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सेम डे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तुम समझाओ ना इन्हें गिनी जी। मेरा मतलब है कि आप समझाइए ना इन्हें गिनी जी। जी, take a deep breath, सरलू। See? अब बोल, सब ऑल राइट है? सब ऑल राइट है। सब नहीं ऑल राइट है। मेरे असिस्टेंट की शादी जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो रही है, सेम टाइम पे सेम जगह। नेवर। मान जाइए ना बहन जी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मिलने के लिफाफे गलत मम्मियों को पकड़ा जाएंगे,
सालियां गलत जीजू के जूते चुरा लेंगी और वीडियो वाले गलत बुआओं पे फोकस कर लेंगे। वो इश्की के गरीब ग्रुप दोस्तों से मिंगल करना पड़ेगा। नेवर नेवर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी। मयंक के फादर की हेल्थ जेन्युइनली बहुत खराब है। अब वो क्या करेगा? वो उन्हें संभाले या शादी की तैयारियां करे? आई अश्योर यू आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। आपने जैसे सोचा है ना, सोनू और राज की शादी उससे भी अच्छी होगी, आई प्रॉमिस। वो तो सब ठीक है बेटा जी, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की शान भी तो कुछ चीज होती है ना। अब मेरे यहाँ काम करने वाली लड़की की शादी और मेरे बेटे की शादी सेम टाइम सेम जगह कैसे हो सकती, बताओ आप। उसकी कोई औकात है मेरे बेटे के साथ सेम डे पे शादी करने की अपनी? ग्लोरीफाइड नौकरानी कहीं की। आंटी जी प्लीज, आप उस लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। वो आपकी एम्प्लॉई है तो क्या हो गया? मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाती है वो, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। क्या बात है भाई। आंटी बाय दैट आई मीन, आजकल इस सब चीजों के बारे में कौन सोचता है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, उससे बढ़कर क्या है? रियली? साउथ दिल्ली में भी? मॉम प्लीज मान जाइए ना, जहाँ एक शादी हो रही है वहाँ दूसरी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी आहान भैया के बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है और उनके डैड की तबीयत भी खराब है, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। ले, जो तू पहले से ससुराल वालों का हो गया तो अब भाई। Now that my son has spoken, इसकी तो टाल ही नहीं सकते। क्यों गिन्नी? नजर उतार मेरे पुत्र की। लीजिए जी, लीजिए लीजिए चाय, लीजिए चाय। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक्स राज। चलो 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 चलो, इट्स सेल्फी टाइम। आ जाओ। आपने अपने उसका मुंह देखा था, तू कौन निकल आया था जब हमने ओवरटेक किया? और हाँ, आपने क्या गड्ढे अवॉइड किए पूरे रास्ते। अरे मजा आ गया। टाइटैनिक भी हमारे हाथ में होता ना मैडम, ससुर को बर्फ के गोले के ऊपर से उड़ाई के ले जाते। क्या बात कर रहा, बड़े फनी हो यार। आप भी बहुत अच्छे हैं दीदी। अरे वो तो मैं हूँ। भाई नो, कार की इस भस्म कर दोगे तो वापस कैसे जाएंगे? ऑटो में। Do you guys think it's funny? वो लड़की एक ऑटो वाले के साथ हंस रही थी। तो ऑटो वाला फनी होगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप कब से क्लास कॉन्शियस हो गए इतना? मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं तो फिर आपको इश्की के ऑटो वाले के साथ हंसने से प्रॉब्लम क्यों है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तू क्यों जज बन रहा है? जब देखो भैया के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा बता, मैं कौन हूँ? क्यों तू सोनू? तू तो बात थी भी नहीं। तो क्या हुआ? जब चाहिए तब से चाचा चाची उनकी चीपर एक ही चीज करे जा रहे हैं। मुझे तो सच में लग रहा था कि भाई अभी इसकी को जाके सुना के आएंगे। हाँ, दिल में आई थी मेरे ये बात। OMG, बात दिल तक पहुंच गई। Shut up guys, this is serious। उस लड़की की शादी मयंक से हो रही है ना, I'm worried for him। ऐसे रोड पे ऑटो वाले के साथ बात करना, जोर जोर से हंसना, डिसेंट फैमिली की ऐसी कौन सी लड़की होती है? आहान द महान। Will now give gap। ओ हेलो, ये टॉपिक तुम दोनों ने ही शुरू किया, अब तुम दोनों को ये सुनना होगा। भाई ना इसकी सॉफ्ट सिस्टर हो। क्या बोला तूने? कम ऑन भाई, इसकी थोड़ी सी लाउड है, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ी फ्रेंडली है, पर है बहुत अच्छी। थोड़ी एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाउड, एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा फ्रेंडली, हर चीज एक्स्ट्रा करती है वो। एक्स्ट्रा बोलती है, एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है। तुम दोनों को नहीं पता, मैं जानता हूँ उसे। अच्छा, 2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को तो जान नहीं पाए,
इश्की को जान गए। ऐसा क्या खास है उसमें? अच्छा, सारे फंक्शन अहान के घर रुकने? अजीब नहीं लगता? तूने मना नहीं किया उन्हें? ट्राई तो बहुत किया मासी, पर मैं क्यों बुरी बनूं? मना तो उसे करना चाहिए था ना, उस मिस्टर एवीएम को। लोग नाम 3-3 रख लेते हैं, काम एक भी नहीं होता। तू तो ना हाथ धो के उस बेचारे के पीछे। बेचारा नहीं है वो, एक नंबर का चालाक आदमी है। सूट बूट वाली पर्सनालिटी के पीछे ना चंटपना भरा पड़ा है। आज मुझसे काम निकलवाने के लिए इतना स्वीट हो गया मुझसे। अच्छा छोड़, ये बता मयंक। मैंने उसका फैमिली चार्ट बनाया। मयंक की फैमिली का चार्ट क्यों बनाया? मैं मयंक की बात नहीं कर रही। पर मैं तो मयंक की बात कर रही हूँ ना। जब से आई है बस अहान के बारे में बात की जा रही है। 100 बार नाम ले चुकी है उसका। तेरी शादी मयंक से हो रही है, अहान से नहीं। और वैसे भी तुझे उसे समझना भी तो है, शादी से पहले प्यार भी तो करना है। लेकिन तू है कि तेरा फोकस मयंक पे होता ही नहीं। जब देखो अहान अहान अहान। इश्की 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 इश्की, जब देखो इश्की इश्की करते रहते हो आप। ऐसा नहीं करते भैया, भैया उसका नाम भी नहीं लेते। वो हमेशा वो लड़की ये लड़की ऐसा करते। 0 IQ, बात तो उसी की करते हैं ना। हाँ वो बात सही है। एक फिल्म में देखा है, हीरो को अपनी बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ से प्यार हो जाता है और वो उसको लेके भाग जाता है। यही प्लान है ना? मैंने भी एक मूवी में देखा था, छोटा भाई बड़े भाई से पिटता है। यही प्लान है ना? लेकिन भाई एक बात तो है कि इश्की के मामले में ना आप बहुत टची हो। टची? हाँ सच्ची मुच्ची। अब देखो ना, मेरी शादी हो रही है लेकिन आपका फोकस किधर है? आपका सारा फोकस इश्की पे है। और अब तो मिंकी भाई भी अपने फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट हो गए। अब रोज इश्की आएगी, रोज वो दिखेगी और रोज इसकी इफेक्ट आप पे ऑन रहेगा। सोनू की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे इन स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे आ जाएगी। वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा सारा फोकस सोनू की शादी में ही रहेगा। अब से उस लड़की से मुझे कोई मतलब नहीं है। चीयर्स। आप सही कह रही हैं मासी। आज से ना मैं सिर्फ और सिर्फ मयंक और अपनी शादी पर फोकस करूंगी। और अहान? अब मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं। अरे सोनू, सोनू मेरी बात तो सुन ले यार। मैंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि शादी की तैयारियों के बहाने मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम तेरे साथ स्पेंड कर सकूं, ताकि तुझे यकीन दिला सकूं कि मैं तुझे हद से ज्यादा प्यार करता हूं सोनू। मुझे ना तेरी जरूरत है और ना तेरे प्यार की। और अगर भूल गया है तो याद दिला दो कि हमारा ब्रेकअप इसलिए होता क्योंकि तूने मुझे चीट किया था। और ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये हर लेवल पे गलत है। मेरी लाइफ राज के साथ है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तू भी मूव ऑन कर जा। देख, इश्की तेरे लिए बहुत अच्छी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगी। तू अपनी लाइफ, अपनी शादी पे फोकस कर और मुझे मेरी शादी पे फोकस करने दे। अरे सुनो, I don't want इश्की सोनू। सोनू, I want you। मेरी और इश्की की शादी हो रही है। हाँ हो रही है, पर होगी नहीं। मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मुझे जेलस करवाने के लिए एक लड़की की लाइफ बर्बाद करवा रहा है। मयंक, मैंने तुझे जितना गिरा हुआ, जितना गंदा समझा था ना, तो उससे कई ज्यादा गलत है। तुझे ना रिश्तों की परवाह है और ना तुझे उस लड़की के इमोशंस की कदर है। तेरे लिए तो है ना, तो मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रही है सोनू? सोनू, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता। तू सिर्फ मेरी है सोनू, सिर्फ मेरी।
रिश्की, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम बैठो, इधर आ, बैठो। हाँ, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है कितनी ठीक हो। क्या हुआ? शुगर लो है। मैं डायबिटिक हूँ ना, तो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। आज सुबह से भूखी हूँ, इसलिए एक चक्कर आ गए। तो कुछ जाकर खा लो। पर सरला आंटी ने व्रत रखने कहा है ना। वो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, उन्हें रूल्स बनाने का शौक है। और वो किसकी सास है? तुम्हारी? नहीं ना, मेरी सास है ना। मैंने व्रत रखा है, दैट्स मोर देन इनफ। वो जो हलवाई है ना, वो ना गरम गरम कचौरी और समोसे बना रहे। वो चीपड़ा कार्तिक है ना, उसने अपने लिए साइड पे अलग से निकलवा के रखे। तुम वो जाके खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे पर कुछ नहीं, जाओ खाना खाओ और किसी और की सास के लिए जान मत दो। ये बेचारी कितनी स्वीट है। ये पहले कुछ खा ले, फिर इसे मयंक की सच्चाई बताती हूँ। हमारे घर चिड़िया को बिल्ली कहते हैं, हमारे घर पानी को जलशीरा कहते हैं, हमारे यहाँ ये रूल है, हमारे यहाँ वो रूल है। बढ़िया ही रूलर कहीं की। सच में मम्मी जी, ये सोनू की जो सास है ना, 1 नंबर की आइटम है। हाँ, और वो सुना नहीं, जूती में मोती। जूती में मोती? सच में मम्मी जी, है तो बड़ी अजीब सी कसम से, लेकिन हम लड़की वाले हैं, अब सुनना तो पड़ेगा ही ना। हाँ जी मम्मी जी, ये तो बात है। सच में अगर वो सोनू की सास नहीं होती ना, मैंने 1 के 100 सुनाने थे। आप देख रही हो ना मम्मी, कैसी अजीब सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। कुछ नहीं खाया तो शुगर लो हो जाएगी, शुगर लो हुई तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन अगर खा लूं तो? वैसे होगा तो कुछ नहीं, पर सरला आंटी ने कहा है और वो बड़ी है, बड़े जो कहे वो मान लेना चाहिए। क्या करूं, खाऊं नहीं खाऊं? खा लूं क्या? बताओ ना। बस आपने परमिशन दे दी तो खा लेती हूँ। थैंक यू मम्मी। भैया वो कार्तिक के लिए। हाँ, ये ले लीजिए दीदी। थैंक यू। अमेजिंग, आई न्यू इट। तुम जैसी लड़की से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मुझ जैसी लड़की मतलब? मेरे सर पे सींग है क्या? चोरी पकड़ी गई तो एग्रेसिव हो रही हो। कौन सी चोरी? एक मिनट, आपको ऐसा लग रहा है मैं ये समोसा चुरा कर खा रही हूँ? फिर तो आज जितने भी गेस्ट खाना ठूसेंगे सब चोर हो जाएंगे, नहीं? What's खाना ठूसेंगे? आज जब डोंगे खुलेंगे ना, तो आंटी को खाना खाते हुए देख लीजिए, पता चल जाएगा ठूसना क्या होता है। ठूसना भी नहीं पता इस इंसान को, पता क्या है? मुझे बस ये पता है कि सरला आंटी ने तुम्हें फास्ट रखने के लिए कहा था, और तुम यहाँ छुप कर चोरी से ये सब खा रही हो। डिस्कस्टिंग। तुम्हारी ना हर बात अजीब है, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा चलना बैठना बोलना हंसना सब अजीब। आप सब ऑब्जर्व करते हैं? कोई काम धंधा नहीं है ना, सारा काम धंधा छोड़ के दिन भर बस मुझे तारते रहते, नहीं? वो मैं बस। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप क्या चाहते हैं? समोसे खाने से पहले भी मैं आपके पास आऊं, ट्यूशन लूं, मैं जैसे भी हंसू चलूं बैठूं खाऊं पीऊं, जैसे भी जो करना है करूं। आपको क्यों मिर्ची लगती है? मुझे मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम्हारी लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें ना जो करना है करो, जैसे बोलना है बोलो, जैसे हंसना है हंसो, ये खाना है खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता ना, तो जाइए और मुझे खाने दीजिए। सरला आंटी ने तुम्हें फास्ट रखने के लिए कहा, फिर भी तुम्हें खाना है। तुम्हें ट्रेडिशन की कोई वैल्यू नहीं है? ये ट्रेडिशन नहीं है, सरला आंटी का अपना बनाया हुआ रूल है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा ना, वो बड़ी है ना। हाँ, सिर्फ पुराना होने से हर अचार अच्छा नहीं हो जाता। मतलब ये कि बड़े हमेशा सही नहीं होते, बड़े भी गलत हो सकते हैं। मुझे दारू की बहुत तलब लगी, अभी मैं पूछ रहा हूँ, जब ये पूछेगी ना तब फिर से दर्द होगा। बहुत गलत। हमसे कुछ साल पहले पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि बड़े हमेशा सही हो। हम छोटों को उनकी कई बात सुन के समझ के फिर फैसला लेना चाहिए कि वो बात माननी चाहिए भी या नहीं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही फैमिलीज टूटती है।
जिस घर में बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती वो फैमिली टिकेगी कैसे? एक मिनट, मैंने कब कहा कि बड़ों की रिस्पेक्ट मत करो? अपना दिमाग चलाना दूसरों की इंसल्ट करना नहीं होता है। इस घर से बाहर जाके अपना दिमाग चलाना, इस घर में नहीं। आपसे बात करके ही समझ में आ जाता है कि इस घर में अपना दिमाग चलाना मना है। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये घर मेरा है और यहाँ बड़ों की बात मानी जाती है। मैं भी सलाह आंटी की बात टालना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि अपनी वीकनेस इन्हें क्यों बताऊं? क्योंकि आपको क्यों बताऊं? नहीं बताना मुझे। और मैंने मेरी मम्मी से परमिशन ले ली है। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डोंट से दैट। आपको ये मिर्ची। ओके। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाने की परमिशन दे दी? हाँ। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी परवरिश की है। परवरिश पर मत जाइएगा। आपको मेरे खाना खाने से प्रॉब्लम है? फाइन, नहीं खाऊंगी। आज जागरण पूरा होने तक खाना तो क्या, कसम तक नहीं खाऊंगी। पकड़िए। इश्की, मुझे ना तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बताना है? क्या तुम मयंक से प्यार करती हो? सोनू, तुम ये क्यों पूछ रही हो? इश्की, सीधा सीधा बताओ ना, इससे पहले कि कोई आ जाए। क्या वो तुमसे प्यार करता है? इश्की, तुम लोगों की शादी हो रही है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। सोनू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या चाहती हो? इश्की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी जो होता है ना, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है ना? और अगर कभी किसी गलत बंदे से शादी हो जाए तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और जिस इंसान से तुम्हारी शादी हो रही है उसके बारे में तुम्हें जितना पता हो उतना कम है। तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो ना? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे साफ साफ बताओ, क्या हो क्या रहा? मैं ना तुम्हें वो मयंक है ना, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अरे तुम यहाँ? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। वो मम्मी पूछ रही है तुम्हें जगराते के लिए कुछ चाहिए तुम? नहीं, थैंक यू। हाँ, तुम कुछ कह रही थी? क्या हुआ? मैं कुछ जरूरी बात के बीच में आ गया क्या? एक मिनट। हाँ मासी। तू बच्चों वाली हरकतें मत किया कर इश्की। घर से गुस्से में चली गई, ना कुछ खाया ना दवा ली। ऐसे कोई करता है क्या? अब वहाँ कुछ खाया कि नहीं? तबीयत तो नहीं खराब कर ली तूने? मेरी तबीयत की चिंता करने का वक्त है आपके पास, अपने बारे में सोचने का नहीं है। मासी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उस घर में उस आदमी के साथ आपको नहीं रहने दूंगी। मौसा जी हैं वो तेरे। मासी प्लीज, आप उनसे कुछ नहीं कहती, मत कहो, पर मुझे कहने दो। मैं नहीं रहने दूंगी उनके साथ आपको। जहां मुझे पहले जॉब मिली थी, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है कि मेरे ऊपर वो कार चोरी वाला इल्जाम झूठ था और अब वो मुझे वापस जॉब दे सकते हैं। बेटा, तू कल को ससुराल जाएगी तो? लड़की ससुराल जाती है, कोमा में नहीं जाती कि किसी का ख्याल ना रख सके। और लड़कों से तो कभी कोई नहीं कहता कि अपनी शादी के बाद माँ बाप का ख्याल रखना बंद कर दे। जी, ये फैन ठीक है ना? हाँ ठीक है। जस्ट लुक एट मैन। आज इसकी शादी का पहला इवेंट है, जगराता है, फिर भी फोन पे लगी हुई है। शी इज इम्पॉसिबल। क्या हुआ सोनू? मैंने कोई जरूरी बात इंटरप्ट कर दी क्या? कहीं तुम उसे ये तो नहीं बताने वाली थी कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, या फिर ये कि मैं उससे शादी सिर्फ तुझे जेलस करने के लिए कर रहा हूँ? तूने बताया क्यों नहीं सोनू? चल बता के आते हैं।
अरे चल ना, अरे सोनू चल साथ में बता के आते हैं ना। इनफैक्ट सिर्फ इसकी को ही क्यों बताना है, हम तेरी होने वाली सास को भी बताएंगे, और आहान भैया उनको तो बताना ही पड़ेगा ना। सबको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कुछ था। उप्स, सॉरी, बहुत कुछ था सोनू। ये पता चलते ही तेरी शादी टूट जाएगी, यही तो मैं चाहता हूँ सोनू। सोनू, यहाँ क्या कर रही है? जगराता शुरू होने वाला है, मम्मी ढूंढ रही तुझे, जा रेडी हो। मयंक, हम लोग भी रेडी हो जाते। चलो। जय माता दी। बहुत गर्मी है। माता जी को भी गर्मी लग रही होगी। जय माता दी। जय माता दी। आइए आइए आइए। अरे भल्ला साहब, जय माता दी। मिसेस भल्ला के कमाल लग रही है आप तो। हाय हाय, पीला रंग तो बड़ा ही फप रहा है। मोती की माला, मेकअप शेकअप है। बहुत प्यारी लग रही है जी। आइए आइए आइए। जय माता दी। जय माता दी। तू पागल है कि मैं देख लिया तो देख लिया यार, हमारी शादी होने वाली है और थोड़े बहुत रोमांस का तो हक बनता है ना। अच्छा सुनो, मेरी मम्मी तो नए नए रूल्स बनाती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सोनू सारा दिन भूखी रहेगी। कम से कम ये चॉकलेट तो खा सकती हो ना। हाउ रोमांटिक। पर मैं नहीं खा सकती। क्यों? तुम्हारी मॉम ने फास्ट रखने के लिए बोला है, और चाची बोलती है कि सास की बात अथॉरिटी होती है, और मैं बस मान रही हूँ। जानता था कि मेरी सोनू के लिए फैमिली वैल्यू से बढ़कर कुछ नहीं है। भैया सिर्फ आपके लिए फैमिली वैल्यूज को शाही पनीर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। तो कितना भी मजाक बना ले, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी सोनू कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे इस फैमिली का सर झुके। सबको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कुछ था। ये पता चलते ही तेरी शादी टूट जाएगी, यही तो मैं चाहता हूँ सोनू। राजू, क्या कहते हैं लोग कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता? वो आज तक मेरी सोनू से कहाँ मिले। आई एग्री भैया। एक तरफ मेरी सोनू है और दूसरी तरफ वो मयंक की मंगेतर। उसे ना फैमिली की परवाह है, ना फैमिली वैल्यूज की चिंता है। अभी थोड़ी देर पहले प्लेट में समोसे और कचौरी लेके खा रही थी, मैंने रोका उसे, वरना वो तो खाई। अरे भैया, उसका खाना जरूरी है क्योंकि आज कम फॉर इंस्टा क्लिक्स, कम 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 कम। जय माता दी। सॉरी। वैसे कभी जागराता, कभी माता की चौकी। आप संस्कारी लोगों की भी ना नाइट लाइफ काफी रॉकिंग होती है। क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, चलो जाके देख के आते दादी को कोई हेल्प चाहिए कि हाँ हाँ चलो। अजीब लड़की है, खुद की शादी के फंक्शन में से अकेले खड़ी है। अच्छा थोड़ी ना लगता है। सारे पिक्चर्स तो ऊपर ऊपर से ले रही है। अब मेरे डायमंड के पायल ये पिक्चर में कैसे आएंगे? अलग से क्लिक कर लेंगे ना सरलू। अब एक फोटो के लिए पायल को तो गले में टांग के नहीं घूम सकते ना। चल एक फोटो और ले लेते हैं। हाँ, ये बात भी सही। नहीं यार, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ फोटोज क्लिक करा कर आगे। इसकी या जा मेरे लिए फ्रेश मौसमी का जूस लेकर आ। चल जा, चल जा। हाँ इश्की, क्या कह रहे हैं बहन जी? थोड़ा ऑड लगता है ना, मतलब इश्की का भी फंक्शन है। और जूस तो मैं आपके लिए मंगवा देती हूँ। तो फंक्शन है तो क्या हुआ, है तो मेरी असिस्टेंट।
अब एक जूस ही तो मंगवा रही हूँ, कौन सा हाथी को झूला झूलाने के लिए कह रही हूँ मैं, जो आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो बताओ। मेरे सल्लू के ह्यूमर ऑफ सेंस ना बहुत ही बढ़िया है जी। चाची जी, इट्स ओके, मैं लेके आती हूँ। आंटी जी जूस। हाँ। इसमें वो है क्या पॉइजन? नहीं, कैलोरीज। जगराते के पहले पियेंगे तो आपके फेस का ग्लो चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जा भी जाएगा पर आपके फेस पे नहीं रहेगा। फिर सारे फोटोज में आपका चेहरा ना वो 0 वोल्ट का बल्ब होता है ना, बुझा बुझा वैसा लगेगा। हाय नहीं गिनी, तू मुझे ये सब क्यों नहीं बताती है? हाय ग्लो चला जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं टचअप करके आती हूँ। टचअप। क्या था? कुछ नहीं। अगर कोई काम करने से सरला आंटी को रोकना हो ना तो बस उन्हें इतना कह दो, अगर आप ऐसा वैसा करेंगी ना तो आपके फेस का ग्लो चला जाएगा। ग्लो चला जाएगा? एग्जैक्टली। और फिर वो वही करेंगी जो आप कहोगे। ये कर क्या रही है लड़की? कौन सा वायरस फैला दिया इसने मेरी फैमिली में जो चाची और दादी भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं? ये क्या है? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते। नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। अरे जीते रहो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मौसा मासी कहाँ है? आई नहीं क्या? जी वो माँ वो एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आ नहीं पाए। जय माता दी, जय माता दी। क्या अजीब लड़की है, अपनी शादी के फंक्शन में अकेले आ गई। भाई फंक्शन में आई है, धरने पे थोड़ी ना है कि 100 लोगों को लेकर आएगी। हाँ लेकिन अपनी फैमिली मेंबर को तो ला सकती थी ना। शी इज वियर्ड। कुछ खा रही थी तो मैंने रोका, बोलती है मैंने अपनी मॉम से बात कर ली है। जगराता तक ट्रेडिशन है ना लड़कियों को फास्ट रखना है, पर इसने अपनी मॉम को फोन कर दिया। इसे ट्रेडिशन की कोई वैल्यूज ही नहीं है। शी डजंट केयर। ओ भाई साहब, आई कांटेक्ट। इश्क वाला लव। शट अप कार्तिक। खुद 24/7 इसकी के बारे में बात करते रहते हो और मुझे चुप करा रहे हो। इट्स नॉट फेयर भाई। मुझे इश्की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे इसे बताना ही होगा कि मयंक किस तरह का लड़का है। पर अगर मयंक ने सबको हमारे बारे में बता दिया तो भैया का सर भी झुकेगा और सरला आंटी रिश्ता भी तोड़ देंगी। अब मैं क्या करूं? ना इश्की की लाइफ खराब होने दे सकती हूँ, ना ही भैया का ट्रस्ट तोड़ सकती हूँ। क्या करूं? सोनू बेटा, इश्की, कम यार, कम। गिनी, जयकारा है शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अब दोनों दुल्हने अपने अपने हैंड से अपनी अपनी मम्मी को प्रसाद का हलवा खिलाएंगे। ओके? सोनू की मम्मी कहाँ है? गिनी, बुला के ला। हाय रे मेरी मेमोरी, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि सोनू की मम्मी तो कब। सरला जी, जी मैंने आपसे कहा था ना, सोनू की मम्मी मैं ही हूँ।
सोनू, अपनी मॉम को हलवा नहीं खिलाओगी? इश्की की मम्मी, इश्की अपनी मम्मी को बुलाओ। इश्की की मम्मी, इश्की अपनी मम्मी को बुलाओ। वो मेरी माँ सरला जी। हाँ जी। सास भी तो माँ ही होती है ना। इश्की बेटा, मुझे खिला दो, खिलाओ। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। छोड़ दे। मासी, मासी, ये तो मेरी अजीत ही वॉइस है। अजीत, तू यहाँ टाउन कैसे आ गया? मासी, इस लड़की ने मुझे नीचे गिराया है। हाँ? तूने मेरी बहन के बेटे को गिराया? बदतमीजी की सारी हदें तूने आज क्रॉस कर ली है इसकी। ये तमीज है आप लोगों की? ऐसा बिहेवियर होता आप लोगों के यहाँ समझियों के साथ? होगा ही जी। जहाँ नौकरानियों की शादियां सेम मेन्यू पे हो, वहाँ पे और क्या होगा?
यही तो होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। सरला जी की गल कर रहे हैं, आराम से बात कर लेते हैं बैठ के। ऐसे सबके सामने फंक्शन छोड़कर जाएंगे? फंक्शन रिश्तेदारों के यहाँ होता है और मुझे आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जहाँ पे नौकरानियां मेरे भांजे को धक्का मार के गिराए हैं, ऐसे फैमिली से मैं रिश्ता जोड़ूंगी? अरे भाड़ में गई ये नौकरानी और भाड़ में गया ये रिश्ता। चल, राज और सोनू की शादी कैंसिल। तू क्या यहाँ स्टैचू बना खड़ा है? चल यहाँ से। रुक जाइए, प्लीज प्लीज। रिश्ता है, धागा नहीं ये कभी भी तोड़ दिया जाए। मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं? आपके यहाँ नौकरानियों के हाथ लड़के वालों को धक्के खाने पड़ते हैं। सरला जी प्लीज देखिए, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है मैं उसकी माफी मांगता हूँ। आपने पुश किया मेरे भांजे को? जी नहीं। तो फिर आप क्यों माफी मांग रहे? माफी मांगेगी ये नौकरानी कहीं की। हद होती है एरोगेंस की। आंटी जी, गलती होती ना तो एक बार तो छोड़िए, 1000 बार माफी मांग लेती। देखिए, लीजिए, मेरे भांजे को धक्का मार के गिराना इसे गलती ही नहीं लगती। आप लोग जानते हैं क्या करने वाला था? एक लड़की के ब्लाउज की डोरी खोलने जा रहा था ये। इसे तो जूते मारने चाहिए थे। मासी ये झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो। जुबान संभाल के बात कर इसकी। तू तो बड़ी सच्चाई की स्टैच्यू है। कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? यही तो थी। तो क्या चिड़िया ले गई उसे? झूठी कहीं की। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सोनू मेरे साथ थी। सोनू ने भी देखे आपके शराबी भांजे के लक्षण। सोनू, बताओ सबको। सोनू, ये लड़की सच बोल रही है? अगर मैंने भैया को बताया तो वो गुस्से में पता नहीं क्या करेंगे। भैया सोनू, तुमने देखा था? बताओ। तुम अपने तमाशे में मेरी बहन को इंक्लूड मत करो। गलती तुमसे हुई है, माफी मांगो और खत्म करो इस बात को यहाँ पे। बात तो अब शुरू हुई है। मैं अभी जाकर उस लड़की को ढूंढ कर लाती हूँ ताकि वो आप सबको बता सके कि इस भांजे ने उसके साथ क्या क्या किया। और अगर नहीं ला पाई तो यहाँ आकर सबके सामने मैं आंटी जी से माफी मांगूंगी। बस। कितने बड़े बड़े घरों से तेरे लिए रिश्ते आए थे। एक पार्टी तो 8 करोड़ खर्चा करके शादी करने को तैयार थी, पर नहीं, तुझे तो यहाँ प्यार करके अपनी माँ की इंसल्ट करवानी थी। कितनी बार कहा, रिश्ता बराबरी वालों में होता है। अब देख ले। अब चल ना, जब मेरी इंसल्ट करा करा के मैं यहाँ मर जाऊंगी तब तू चलेगा क्या? मॉम, एक बार आप बात तो कर लीजिए। तुझे अभी भी समझ में नहीं आया राज? वो धक्का मेरे भांजे को नहीं, मेरी इज्जत पे मारा है। उस नौकरानी ने तेरी माँ की रिस्पेक्ट को नीचे गिराया है। अगर तुझे तेरी माँ की रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो खड़ा रहे यहाँ पे और बन जा घर जमाई। अब चलेगा? चल यहाँ से। रुक जाइए, आपको रब की सौ सरला जी, मेरी सोनू के साथ ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। रुक जाइए प्लीज। तो बुलाइए उस लड़की को और उससे कहिए सबके सामने मुझसे माफी मांगे। और अगर आप लोगों ने उस लड़की से माफी नहीं मंगवाई ना, तो रिश्ते को भूल जाइए।
आज आपने उस लड़के को रोका नहीं होता तो पता नहीं हो क्या क्या कर... कोई बात नहीं। अब वो लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अंदर चलोगी प्लीज? चल, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं वहाँ पे रिश्ता भी नहीं। एक बात तो बता रहे हो। बहन मेरी है, घर भी मेरा है, इसलिए जिम्मेदारी भी मेरी हुई है। आपके साथ जिस किसी ने भी बदतमीजी की हो, लेकिन वो बदतमीजी मेरे घर के छत के नीचे हुई है, इसलिए मैं अपने हाथ जोड़कर आपसे सॉरी बोलता हूँ। आहान वीर मल्होत्रा ने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन बहन की खुशी के लिए भाई को अपना सर झुकाना पड़ता है, दूसरों के सामने टूटना पड़ता है। प्लीज आंटी, मेरी बहन को सजा मत दीजिए। जो कुछ हुआ उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए आंटी, प्लीज। So simple, so sweet. आहान बेटा, आपको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उस लड़की पे गुस्सा थी, आप पर नहीं। और आपकी स्वीटनेस ने तो सरलानू जित लिता। ओए गिन्नी, गुस्सा कैंसल, म्यूजिक शुरू करवाओ। बेटा, हमारी बॉयज की साइड है ना, थोड़ी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है, समझे? जाओ। गिन्नी, रिश्तेदारी में ना टोन पहले से सेट करके रखनी पड़ती है। अगर शुरू से हम पोलाइट हो गए ना, तो फिर गर्दन जिंदगी भर झुकी की झुकी रहनी है। अब जो टोन सेट हो गया ना, तो देख मल्होत्रा कैसे झुके हुए रहते हमारे सामने जिंदगी भर। माय गॉड सरलू, यू आर वेरी स्मार्ट। कोई और बात बता, ये तो मुझे पहले से पता है। पुत्र जी, पेन शेन तो नहीं हो रहा अब? नहीं मासी, अभी सब ठीक है। राज, अम्मी को आज ये सब करने की क्या जरूरत थी? भैया को हाथ जोड़ने पड़े। तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? तुम क्यों ऐसे खड़े रहे सिर्फ? आई एम सॉरी बेबी, पर अगर मैं उस टाइम कुछ भी कहता तो बात और भी ज्यादा बढ़ जाती। बट आई प्रॉमिस कि मैं घर जाकर मॉम से बात जरूर करूंगा, पक्का। तो प्लीज स्माइल सुनो। अच्छा सुनो, तुमने वैसे भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अब तो कम से कम ये चॉकलेट खा लो, प्लीज सुनो। मैंने इश्क से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है? भाई, आई एम सॉरी टू से दिस, पर आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। कार्तिक ठीक कह रहा है आहान, हम लड़की वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हमें जितना झुकाएंगे हम झुकते चले जाएंगे। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि कार्तिक और तेरी चाची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि मैंने माफी मांग के गलती की? हाँ। वो लोग लड़के वाले फिर भी। तो इसमें स्पेशल क्या है? लड़के वाले कोई अलग स्पीशीज थोड़ी होते हैं। अब कल को आपकी शादी होगी, हम लड़के वाले हो जाएंगे, पर एक फर्क होगा, हम सिर्फ लड़के वाले होंगे। ऐसे ये बदतमीज लड़के वाले नहीं। सरला आंटी कुछ भी बोले जा रही थी, फालतू को इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, और आपने इसकी बात तक नहीं सुनी। कार्तिक, उस
उस लड़की का नाम मत ले मेरे सामने। उस लड़की की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है। आज उस लड़की की वजह से हमारी सोनू का रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और आप लोग क्या बोल रहे हो कि मैंने माफी मांग के गलती की? अगर मैं उन लोगों से माफी नहीं मांगता तो क्या करता? सोनू का रिश्ता टूट जाने देता? ऐसे घर में रिश्ता होने से अच्छा कि टूट ही जाता भाई। ये कोई कॉलेज का डिबेट नहीं है करते। जब पॉलिटिकली करेक्ट बातें की, तालियां बजी, ट्रॉफी जीत गए। ये रियल लाइफ सिचुएशन है, असली जिंदगी। और असली जिंदगी में हर चीज के रेपोकशंस होते हैं। हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पे। और ये बात कितनी भी बुरी लगे सुनने में, लेकिन फैक्ट यही है कि लड़के और लड़की के रूल्स अलग अलग होते हैं। आज तक सोनू को ये ताना सुनने को मिला है कि ये वो लड़की है जिसकी माँ बचपन में उसे छोड़ के भाग गई। अगर मैं माफी नहीं मांगता और उसका रिश्ता टूट जाता तो उसे ये ताना सुनने को मिलता कि ये वो लड़की है जिसका रिश्ता टूट गया। तू तो हीरो बन के कह रहा है कि रिश्ता टूट जाने देते हैं। अगर ये रिश्ता टूट जाता तो जानता है क्या होता? राज पे कोई उंगली नहीं उठाता, सरलाल जी को कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग बस यही कहते हैं कि लड़की में कोई प्रॉब्लम है। ये बराबरी की बातें नहीं किताबों में अच्छी लगती है। ये असली जिंदगी और असली जिंदगी में ऐसा ही होता है। शादी का बस एक ही रूल होता है, गलती किसी की भी हो, माफी बस लड़की वाले ही मांगते हैं। आहान ने आज माफी मांगकर बहुत अच्छा किया। ये घर बहू की वजह से पहले ही बदनाम था। अगर आज आहान नहीं होता तो एक बेटी की वजह से और बदनाम हो जाता। मेरी सोनू का रिश्ता टूटता, उसकी शादी बर्बाद होती। बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे कई बार हमें लड़के वालों की गलतियों को भी मानना पड़ेगा। लड़के वाले आखिर लड़के वाले होते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब लड़के वाले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी लड़की से बदतमीजी भी। कैसी बदतमीजी? किसके साथ हुई बदतमीजी? सरला आंटी के भांजे ने की उस लड़की के साथ। अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती तो वो शोर मचाती, सबको बुलाती, सबको बताती। लेकिन वो जगराता छोड़ के चली गई। क्यों? हाँ, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि लड़कियां जब शोर मचाती है ना तो ऐसे आप जैसे आदमी उल्टा उन्हें जज करने लग जाते हैं, क्वेश्चनों की बारात लेके उनके पीछे लग जाते हैं। तुम डांस क्यों कर रही थी? तुम हंस क्यों रही थी? अरे तुम पैदा ही क्यों हुई थी? तुम्हें वो लड़की नहीं मिली, इसमें भी मेरी प्रॉब्लम है। हाउ कन्वीनियंट। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? ये लड़की है ही झूठी, अभी भी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ओ हेलो, जो हुआ ना वो आपकी बहन ने भी देखा था। सोनू को अपने इस ड्रामे में इंक्लूड मत करो तुम। थैंक गॉड मेरी बहन तुम्हारे जैसी नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी बहन तुम्हारे जैसे बने, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम हर। यू नो व्हाट द फैक्ट इज, तुम्हें किसी चीज की वैल्यू है ही नहीं, ना फैमिली की, ना फैमिली वैल्यूज की, ना किसी ट्रेडिशन की। आज एक दिन के लिए फास्ट रखना तो वो भी नहीं रख पाई तुम। अभी भी हाथ में चॉकलेट लेके घूम रही हो। ये हाथ आपका है? नहीं। चॉकलेट आपकी है? नहीं। हाथ मेरा, चॉकलेट मेरी। मैं इसे खाऊं, इसे फेंकूं, गरीबों में बांटूं या इसका अचार डालूं, जो चाहे करूं। आपको क्यों मिर्ची लगती है? Look at her language. What's wrong with my language? क्या खराबी क्या है इस लैंग्वेज में? मिर्ची लगना बोलना बुरी लैंग्वेज है? मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं रखना। You know the fact is, तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना, ये जो तुम्हारी हरकत है, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इन्फ्लुएंस मेरी बहन पे पड़े, इसलिए मैं खुद मयंक से कहूंगा कि सोनू और तुम्हारी शादी अलग अलग करें। मुझे किसी पे इन्फ्लुएंस डालने का कोई शौक नहीं है। वो उस लड़के ने बदतमीजी की थी तो अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? आप लोगों ने सुना इन्होंने क्या कहा? मतलब अगर उस लड़की के साथ बदतमीजी हुई तो गलती उसके कपड़ों की थी। ये सब कुछ हुआ क्योंकि उस लड़की ने बैकलेस ब्लाउज पहना था। और नहीं तो क्या? आप सुबह से शाम तक
लाउड स्पीकर पे फैमिली वैल्यूज की सीडी बजाते हैं। और ये आपकी फैमिली वैल्यूज है? गलती उस लड़की के कपड़ों की थी। चाची जी, दादी जी, माफ करना, भगवान ना करे आपके घर में अगर कभी चोरी हो जाए ना तो रिपोर्ट मत लिखवाना। अगर आपने रिपोर्ट लिखवाई ना तो ये कोर्ट में कहेंगे कि गलती चोर की नहीं है, गलती मेरी फैमिली की है कि उनके पास इतने पैसे थे। इसलिए आप सजा चोर को नहीं, मेरी फैमिली को दीजिए। नहीं, ये ऐसा क्यों कहेगा? तो अभी भी ऐसा क्यों कह रहे हैं दादी जी? लॉजिक तो सेम ही है। उस लड़की के साथ बदतमीजी हुई, उसे किसी ने छेड़ा तो गलती उसके कपड़ों की है। वाह वाह। आप लोग ना घर में नीचे देखकर चलिएगा, क्योंकि इनकी सोच इतनी गिरी हुई है कहीं किसी का पाँव ना पड़ जाए। यू नहीं, थैंक यू सो मच अपनी 1920 वाली सोच बताने के लिए। और जिस घर में ऐसी सोच वाला आदमी रहता है ना, मुझे भी उस घर से शादी नहीं करनी।